हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का सेशन होने वाला है डीएलएड वर्सेस बीएड 2024। 2024 जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट के अनुसार कि आखिर मुझे 2024 में मुझे कौन सा कोर्स इन दोनों में से करना चाहिए, कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, कौन सा हमारा होना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे, कौन सा होना चाहिए, या डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट के अनुसार। ठीक, तो जो हमारा जजमेंट आया है और उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या पूरी रणनीति इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। यह वीडियो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव लेकर आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक करके देखते हैं कि डीएलएड करने के बाद आखिर मुझे क्या होता है, डीएलएड कौन ऐसे लोग हैं, फर्स्ट में हम देखेंगे और एक एक करके चर्चा करेंगे डीएलएड को लेकर। डीएलएड में फर्स्ट पॉइंट देकर ही बात करता हूँ। डीएलएड करने के लिए सबसे पहले आपको 12th होना जरूरी है। यानी अगर आप 12वीं पास हैं, ठीक, तो 12वीं पास हैं तो, या फिर अपेयरिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। ठीक, डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड करने के बाद जैसे ही आप डीएलएड आपका फर्स्ट ईयर में रहते हैं, ठीक, डीएलएड फर्स्ट ईयर में रहते हैं, तो अब पहले ऐसा था कि आप सीटेट जो है ये आप अपेयरिंग में भर सकते हैं। इस अभी भी ऐसा है कि सीटेट जो है, सीटीईटी जो होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको ये देना पड़ेगा। जैसे ही यह 12वीं के बाद आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 1 to 5 के लिए पेपर वन, 1 to 5 के लिए पेपर वन, ठीक, और 6 to 8 के लिए, यानी 6 to 8 टीचर के लिए पेपर टू होता है। ठीक, पेपर टू होता है, जिसमें 1 to 5 अगर आपका सिर्फ डीएलएड है, यानी आपका सिर्फ डीएलएड है, तो क्या आप 1 to 5 और 6 दोनों में भर सकते हैं? तो नहीं। अगर आपका सिर्फ डीएलएड है, ठीक, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन यानी आपके पास स्नातक की डिग्री है, यानी आपने कहीं से बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर आप 12वीं के बाद डीएलएड करते हैं, 12वीं के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं, जैसे बहुत जगह इसे बीटीसी के नाम से जाना जाता है। बीटीसी का मतलब होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक, डीएलएड को बहुत जगह बीएड बीटीसी भी कहा जाता है, तो एक ही हुआ। ठीक, उसके जो है उसी लेवल में यही आता है, उसी को डीएलएड या बीटीसी कहते हैं। तो अगर आपके पास, इस चीज को समझेंगे कि अगर आप डीएलएड है, अगर आपने 12वीं किया है, 12वीं पास किया और आपने कर लिया डीएलएड, आपने क्या कर लिया, डीएलएड कर लिया, उसके बाद आपको कोई डिग्री नहीं है, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। आप 1 to 5 पेपर टू, हमारे 1 to 5 में पेपर वन देंगे। और उसके बाद जैसे ही आपने ग्रेजुएशन किया, जैसे ही ग्रेजुएशन करेंगे तो आप 6 to 8 पेपर टू के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, आगे डीएलएड को लेकर और ज्यादा बात करेंगे। तो पहले पॉइंट आ जाते हैं 1 to 5 को लेकर। 1 to 5 अगर फिर क्या, अगर हम बीएड करते हैं, अगर आप हम बीएड करते हैं हम बीएड करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हम क्या कर पाएंगे, 1 to 5 में टीचर बन पाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसा होता था कि 1 to 5 के लिए बीएड एलिजिबल था, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार 1 to 5 में बीएड क्या कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ जाएंगे, यह 6 to 8 टीचर के लिए एलिजिबल है। फिर आप 9th 10th अगर टीचर बनेंगे तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप पीजी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, जिसे हम एमए भी कहते हैं, एमए का सेंस होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक, मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं। तो जैसे ही आप एमए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, एमए कहे या एमएससी कहे, तब आप 11th 12th के टीचर बन पाएंगे, 11th 12th के टीचर बन पाएंगे। 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आप टीचर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि इस बार बिहार टीचर हो, या बिहार टीचर हो,
या फिर अदर जैसे स्टेट की यूपी या फिर अदर की बात हो रही है तो उसमें बीएड वाले को कट कर दिया है 1 to 5 में। तब आप 6 to 8 के लिए कहाँ कहाँ बनेंगे, 6 to 8 बनेंगे, 9th 10th के लिए बनेंगे। अगर आपके पास पीजी है तब आप 11th 12th के टीचर बन पाएंगे, 11th 12th के टीचर बन पाएंगे। इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे जानते हैं, आगे पूरी रणनीति हम ये भी देखते हैं कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आप बीएड, एक है बीएड, बीएड की बात करते हैं। अगर आपने 12वीं किया है, 12वीं पास है, 12वीं पास है, या आप 2024 में पास करेंगे तो ये चलता है 4 ईयर, 4 ईयर बीएड चलता है। अगर आप बिहार से हो या कहीं से हो, बिहार से अगर आप, मैं बिहार से बात करता हूँ, अगर आप बिहार से अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं 2024 के लिए, 2024 के लिए, तो हम यानी हमारी टीचिंग ओरिएंटेड फैमिली जो है 3-4 वर्षों से ही हमारी तैयारी करा रहा है। तो इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा? ऐप गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड लिखना है, टीचिंग ओरिएंटेड लिखना है, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप लिखना है, और आपको प्ले स्टोर से जैसे किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां से कर सकते हैं। इस कोर्स की एकदम बेहतरीन खासियत यह है कि उसके अंतर्गत आप सभी तरह के कोर्स कर पाएंगे। जैसे में आप, अगर आपके पास, अगर बीए बीएड इसमें होता है, बीए बीएड या बीएससी बीएड, क्या होता है, बीए बीएड या बीएससी बीएड होता है। ठीक, तो उसमें आप अगर कर पाते हैं तो 1 to 5 के लिए टीचर बनेंगे, 6 to 8 के लिए भी बनेंगे, 9th 10th के लिए भी टीचर बनेंगे। ठीक, अगर आपके पास पीजी है तब आप 11th 12th के टीचर बन पाएंगे, यानी 11th 12th के भी टीचर हो पाएंगे, सिर्फ एक डिग्री को लेकर। यानी आपके पास यह डिग्री कौन सी होना चाहिए? यह होना चाहिए बिहार इंटीग्रेटेड बीएड, जो कि इंट्रेंस 2024 में बहुत जल्द ही आ रहा है। या फिर अगर आप 8340182235 पे आप व्हाट्सएप करके ऐप का लिंक ले सकते हैं, जहां से 4 ईयर बीएड का आप अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। और अगर आप डीएलएड, डीएलएड बिहार से अगर हैं, अगर डीएलएड का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए और आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक, तो डीएलएड को लेकर और बिहार इंटीग्रेटेड बीएड को लेकर डीएलएड का नोट्स यहाँ अवेलेबल है संपूर्ण विषय का। जैसा कि 2023 में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिले थे। और उसके बाद अगर आप 4 ईयर बीएड का, 4 ईयर बीएड का, 4 ईयर बीएड का अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी मिल जाएगा और बेहतरीन ढंग से आपको टीचिंग ओरिएंटेड के माध्यम से आपको सिलेक्शन दिलाया जाएगा। तो इस प्रकार साथियों, डीएलएड वर्सेज बीएड पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार आपको मैंने बता दिया। आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों, अगर आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप 8340182235 पे आप पे कॉल नहीं करना है, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप जैसे ही करेंगे कोई भी डाउट होगा तो आप इसे पूछ सकते हैं। फिर से 8340182235 आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं, संपूर्ण बिहार का मैं बता रहा हूँ, बिहार से अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं 2024 में संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करें। या फिर बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 4 ईयर का बीएड करना चाहते हैं 2024 में तो आप उसका संपूर्ण कोर्स है ऐप पे, जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।